आवाज आ रही है सबको? ये आवाज आ रहा है लेकिन स्क्रीन नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन पिन कर लो मेरी आप। बाकियों का स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी अभी सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ुजैर शरीफ। आई एम अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर फॉर लास्ट 4 years। जी जी आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन सबको विजिबल है ना? ओके, स्टार्ट कर रहे हैं फिर। सबसे पहले बताया जाता है फ्रीलांसिंग के बारे में। आपको फ्रीलांसिंग होती क्या है, जैसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। किसी को नहीं है भाई। फ्रीलांसिंग कहते हैं बेसिकली कि आपके पास कोई भी स्किल है, ठीक है। ऑनलाइन इनकम फ्रीलांसिंग में किस तरह से जो है ना वो ली जाती है। इट सिंपल इज डैट कि आपके पास कोई भी स्किल है, ठीक है। उनसे लेकर आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स में जो है ना, लाइक आपको आती है वेबसाइट डेवलप करनी आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई भी स्किल आती है ना, कॉपी राइटिंग के भी एज वेल। आप क्या करते हो, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म लेते हो। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले फाइवर, अपवर्क, गुरु, जितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां से आप क्लाइंट हंट करते हो, और आफ्टर दैट यू विल गो फॉर द क्लाइंट। इन सिंपल वर्ड्स, आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से क्लाइंट लेते हो, क्लाइंट का काम करते हो, उसको आप अपनी सर्विस देते हो, ठीक है। अल्टीमेटली वो आपको अमाउंट ट्रांसफर कर देता है उसके वर्क की ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है। इसको जस्ट कहते हैं फ्रीलांसिंग। मतलब सिंपल वर्ड्स में, अगर आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो, उसके बिहाफ पे कोई आपको पे कर रहा है, ठीक है, और आप कहीं से भी बैठ के उसका काम कर रहे हो, इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आज के लेक्चर में मैंने यही बताना है कि आप वेबसाइट डेवलप किस तरह से कर सकते हो। वेबसाइट डेवलपमेंट में फ्रीलांसिंग, और वेबसाइट डेवलपमेंट में हम जो सीखेंगे वो वर्डप्रेस के ऊपर सीखेंगे, जस्ट फॉर द सेक। ओके, तो सबसे पहले देखा जाता है स्कोप ऑफ द स्किल, कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वहां पे लोगों को ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसा से मैं फाइवर के ऊपर आपको चेक करवाता हूँ कि एक एवरेज फ्रीलांसर कितने पैसे कमा रहा है फाइवर के ऊपर। ओके सर, माय डैड कि मैं इनकॉग्निटो पे ऑन कर रहा हूँ फ्रीलांस का, तो यहीं पे ओपन कर लेते हैं फाइवर। फाइवर के ऊपर हम देखते हैं कि कौन कितने फ्रीलांसर हैं और कितने इनकम जनरेट कर रहे हैं वर्डप्रेस पे। अब फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्रीलांसर्स जो होते हैं अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले करते हैं, वहां पे क्लाइंट्स आते हैं और सेलेक्टेड फ्रीलांसर को पकड़ते हैं, ऑर्डर करते हैं, और उस फ्रीलांसर को बाद में पे आउट मिलता है उसका, ठीक है। जैसा से मैंने आपको थोड़ा सा स्नैरियो था, तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस, सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्डप्रेस वेबसाइट, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट्स के अंदर ऑर्डर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। ओके, सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। जैसा से मैं यहाँ पे रेंडमली 4-5 क्लिक्स ओपन कर लूंगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि इनको अगर ऑर्डर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी स्किल सीख कर आप भी जो है ना फाइबर के ऊपर काम करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसा से हम यहाँ पे रेंडमली, मैं बाय नेमिंग कन्वेंशन से, मुझे लगेगा कि अगर ये पाकिस्तान से अकॉर्डिंग टू नेमिंग कन्वेंशन, तो मैं उसी की गिग ओपन कर रहा हूँ। जैसा से यहाँ पे जान से सनम जैन, 4-5 हम रैंडम गिग्स ओपन कर लेते हैं। ऑर्डर रेशियो हमें पता लग जाएगा कि इनको ऑर्डर आ रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आपको भी ऑर्डर आ सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट फॉर द मोटिवेशन, एक एवरेज फ्रीलांसर कितने पैसे कमा रहा है फाइवर के ऊपर। भाई आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। बाकी कैंडिडेट्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है? बाकी कैंडिडेट्स को स्क्रीन विजिबल है? अब आ रही है। जी जी इस बिल्कुल है। इस- ओके, सो माइट भी शायद जो है वो, जहाँ जेब की प्रोफाइल रैंक कर रही है, गिग ओपन कर लेते हैं इसकी, कोई हिसाब से ये डेवलपमेंट की गिग है ये ओपन। अब लाइक जहाँ पे सनम की भी गिग ओपन करे, वहाँ पे मुझे लगता है कि प्रोफाइल वाला फिल्टर तो नहीं लगा हुआ। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी गिग सी लगी हुई थी, ठीक है। सो यहाँ पे अब जिस तरह से सनम की, जहाँ जेब के पास इस टाइम 11 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे इसकी गिग ओपन कर लेते हैं तो सनम की, तो हमें यहाँ से भी इसके ऑर्डर रेशियो पता लग जाएगा। अब लेट्स सपोज जिस तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जहाँ से आज की क्लास के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाना ही सिखाना है। 5 पेज वेबसाइट होती है, ठीक है। लाइक अब 5 पेज वेबसाइट जहाँ से बनाने का तकरीबन को 1 लाख रुपीज चार्ज किया जा रहा है यहाँ से, ठीक है। 5 पेज
वर्डप्रेस वेबसाइट है जिसका ना सोशल लिंक भी होंगे, स्पीड भी होगी, साथ सिक्योरिटी प्लगइन्स भी होंगे, और ये सारी चीज़ें हम एडअप करके दिखाएंगे किस तरह से होगा। 11 ऑर्डर सिस्टम इसको स्क्रीन क्यू में नहीं है। आ रही है, स्क्रीन में ऑन कर दूंगा। बाकियों को स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? भाई स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन ऑन कर दो। स्क्रीन ऑन है मेरी। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपके पास माइट भी शायद थोड़ा सा डिले आ रहा हो। रिकॉर्डिंग में आपको नहीं बिल्कुल आ क्लियर रहा। मिल जाएगा। बाकी सबको आ रही है ना स्क्रीन विजिबल? बाकी सबको आ रही है स्क्रीन? कैसे यहाँ पे मुझे विजिबल देखो, आप बोल सकते हो, क्योंकि जब मैं ये वाली स्क्रीन विजिबल होती है ना तो मेरे सामने मैसेजेस जो आप कर रहे होते हो वो विजिबल नहीं होते। ठीक है, तो जब मैं आपको कहूँ तो आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जिस तरह से तो सनम के पास 11 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का 1 लाख रुपीज़। आपके इसमें से ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिन्होंने प्रीमियम का ऑर्डर किया होगा, कुछ ने बेसिक्स का ऑर्डर किया होगा, कुछ ने स्टैंडर्ड ऑर्डर किया होगा। ठीक है, एवरेज रेशियो के लिए आप 1 लाख को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जी आपको एक मैं एवरेज पता लग जाएगी कि ये अभी करंटली इसके पास कितने ऑर्डर्स हैं। सेम एज इट इज यू कैन चेक द सनम एज वेल। सनम के पास 23 ऑर्डर्स हैं स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का, ये भी 85,000। अगर आपने एवरेज निकालनी है तो आप 85 को मल्टीप्लाई कर देना 20। अब 85 ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम ऑर्डर जो है ना 146 है। अब 23 में ऐसे ऑर्डर्स होंगे जो प्रीमियम वाले होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स वाले होंगे, कुछ बेसिक्स वाले होंगे। तो अगर आपने एवरेज निकालनी है कि करंटली अभी सनम के पास कितने ऑर्डर्स हैं, तो यहां से आप कैलकुलेटर निकालो, 23 को मल्टीप्लाई करो 85 से, और अभी इसके बाद 1.9 मिलियन के ऑर्डर्स पेंडिंग में है। ठीक है, और अगर आपने चेक करना है कि अभी तक इस गिग के ऊपर ये 900 ऑर्डर्स से ज़्यादा कंप्लीट कर चुका है, तो आप 900 को मल्टीप्लाई करोगे 80,000 से, तो यू विल गेट दैट अभी तक सनम ने तकरीबन कोई 8 करोड़ के राउंड इसने काम कर लिया हुआ है इस गिग के ऊपर। सेम एज इट इज यू कैन चेक दैट यहाँ पे 29 ऑर्डर्स यहाँ पे, और बिजनेस वेबसाइट बनाने का 5 पे ये 2 से 3 लाख रुपए, 2.5 लाख, तकरीबन 2.25 लाख रुपए ले रहा है। तो जितने भी अभी आपको मैंने गिग्स दिखाई है ना, इन सब के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब क्यू में ही देखा जाए ना तो मिलियन से ऊपर ही ऑर्डर्स हैं। अब ये सारे ऐसे बंदे हैं, ठीक है, आप इसमें से कुछ फ्रीलांसर्स ऐसे भी होंगे जो आप ग्रुप में होंगे, कहेंगे सारे जो प्रोफाइल्स दिखा रहे हैं ये तो ऑलरेडी टॉप रेटेड है, इनको तो ऑर्डर्स आने ही आने हैं। देखो ये जो प्रोफाइल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 1-1, 2-2 मिलियन पे पहुंचे हुए हैं 2-2, 3-3 साल मेहनत करने के बाद। जैसा सन्नम है 2019 से इसने स्टार्ट किया था, अब जाके इसको जो है ना वो एक अच्छी अमाउंट मिल रही है। लेकिन 2019 से लेकर 2024 के दरमियान तक सिर्फ इस गिग के ऊपर 8 करोड़ से ज़्यादा काम कर चुका है ये भी आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग इतनी आसान नहीं है जितनी अभी आपको नजर आ रही है यहाँ पे, कि आप आज वेबसाइट बनाना सीखोगे, फाइवर पे गिग बनाना सीखोगे, अगले दिन से आपको भी ऑर्डर्स आ जाएंगे। इसके अंदर डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और साथ ही साथ एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, सो यहां तक तो हो गया स्कोप ऑफ द स्किल। एक फ्रीलांसर एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर रहा है थ्रू वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल। ठीक है, सो यहाँ पे हम फर्दर चलते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेबसाइट के कुछ बेसिक्स, फिर हम वर्डप्रेस के ऊपर चलते हैं कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है। एक जो वेबसाइट होती है ना, इट सिंपल इज दैट, अभी आप यहाँ पे भूल जाओ कि यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा है, सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट। वेबसाइट के लिए ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होती है? डोमेन बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी कह सकते हो, एड्रेस ऑफ वेबसाइट या नेम ऑफ वेबसाइट। एड्रेस वैसे ज़्यादा एक जो है ना वो क्वालिटी वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसा से मेरी वेबसाइट है, मैंने नेम के साथ एड्रेस लिया हुआ है। लाइक जैसा मेरी वेबसाइट है वेबडू सॉल्यूशंस। ठीक है, अब वेबडू सॉल्यूशंस के आगे अगर मैं लिख देता हूँ .com, तो ये इसको कहा जाता है डोमेन। .com एक एक्सटेंशन है। इसी तरह .net होती है, .edu होती है, .pk होती है। काइंडली सारे माइक्स ऑफ कर दें ताकि जब आपको इसकी रिकॉर्डिंग सेशन मिले तो कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। जब मैं आपसे कहूँ तभी आप माइक ऑन करके मुझसे जो है ना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बाकी तब तक सारे माइक ऑफ करते हैं। सो .com इट्स कॉल एक्सटेंशंस, कंप्लीट वर्ड डोमेन। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट होस्टिंग। अब मैं इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा,
सर ये पहले वाला लेक्चर है या कुछ चेंजिंग है इसमें? पहले जो अभी तक ओरिएंटेशन क्लासेस ज़्यादातर जो होती हैं, मेरी पिछली ओरिएंटेशन क्लास में मैंने बताया था कि ऑफलाइन वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। इस ओरिएंटेशन क्लास में बताऊंगा ऑनलाइन वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरह से बनती है, क्योंकि एक डेमो क्लास होती है जिसके अंदर मैं बताता हूँ, बाकी जो मेरे सर मेन एक लेक्चर बार से आ रहे हैं ना वो दूसरे होते स्क्रीन हैं। ऑन, स्क्रीन ऑन कर दो। ओके, सो होस्टिंग। सर एक बार आप स्क्रीन ऑन कर दो एक बार। स्क्रीन ऑन की हुई है, बाकी कैंडिडेट्स को विजिबल है? यस सर, विजिबल है सर। आपने स्क्रीन जी ऑन सही पिन है कर दी सर। होगी, स्क्रीन ऑन पिन कर दी होगी, इस वजह से आपको नजर नहीं आ विजिबल। रहा। आप स्क्रीन को पिन कर लें काइंडली। ओके, सो होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली कहा जाता है स्टोरेज को। स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज कह सकते हो आप इसको। अब लेट्स सपोज आपने वेबसाइट बना ली, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे क्लाइंट्स मेरी वेबसाइट्स को देख सकें। वो तभी पॉसिबल है जब वो एक वेबसाइट ऑनलाइन होस्टिंग के ऊपर पड़ी होगी, वहां से सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी ऐसी स्टोरेज के ऊपर पड़ी होगी जो इंटरनेट से कनेक्टेड, जो हर टाइम ऑनलाइन रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, अब आपको मैंने फाइल्स दिखानी है अपनी ही होस्ट, अपनी ही स्टोरेज के अंदर। मैं तो क्या करूंगा, अपना लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, और फाइल को किसी ऑनलाइन ड्राइव के अंदर रख दूंगा, आप उसको व्यू कर सकते हो। सेम एज इट इज होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली होती है ऑनलाइन स्टोरेज, जहां पे आपने अपनी वेबसाइट को स्टोर करना होता है, ठीक है। सो ये दो चीजें जो होती है ना, ये फ्री नहीं होती। वेब होस्टिंग और डोमेन जो होती है ना, ये होती हैं पेड। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जहां से आप वेब होस्टिंग और डोमेन परचेज कर सकते हो। होस्टिंगर हो गया, होस्टगेटर हो गया, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट बनाने के लिए आपको ये दो चीजें परचेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो आपको प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है। बट ये चीजें जो होती हैं ना, ये पेड होती हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देता है, आप खुद परचेज नहीं करते। आपको क्लाइंट जो होता है ना, वो डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके देता है। क्लाइंट उसका पे करता है, या तो आपको वो पे करेगा, आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर लो, अदरवाइज वो ज्यादातर क्लाइंट्स खुद ही परचेज करके देते हैं। ओके, सो यहां तक तो क्लियर हुआ। ऑनलाइन वेबसाइट बनाने के लिए आपको जो है ना, वो डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। अब कुछ होस्टिंग्स कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो अपने फ्री ट्रायल्स जो होती हैं ना, वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं ताकि उनकी सेल्स इंक्रीज हो। अब ये तो होस्टिंग डोमेन जो है ना, पेड है, लेकिन कुछ ऐसी होस्टिंग कंपनीज होती हैं जो फ्री में थोड़ी सी स्पेस आपको प्रोवाइड करती हैं, जिसके ऊपर जस्ट आप प्रैक्टिस के लिए अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो हम यहाँ पे जो बनाएंगे ना, वो बनाएंगे फ्री डोमेन एंड होस्टिंग पे। बट एक बार बता दूं, ये सिर्फ सीखने की हद तक है। प्रोफेशनलिज्म में आप फ्री डोमेन एंड होस्टिंग यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको खरीदनी ही पड़ती है, ठीक है, फॉर लर्निंग पर्पस ऑनलाइन, ठीक है। फॉर लर्निंग पर्पस हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री डोमेन एंड होस्टिंग बहुत सी ऐसी कंपनीज है, जिस तरह इन्फिनिटी फ्री हो गया। उसके अलावा मैं यहाँ पे कंपनीज मेंशन कर देता हूँ। इन्फिनिटी फ्री के ऊपर आप बना सकते हो, पैंथियन है उसके ऊपर आप बना सकते हो फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। पैंथियन है एक वेबसाइट, वहां से आपको फ्री डोमेन एंड होस्टिंग मिल जाती है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर यहाँ से प्रैक्टिकल। जिस तरह जैसा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उस तरह आप परफॉर्म करेंगे तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि इसके लेक्चर के अंदर अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला प्रैक्टिकल। अब इसे जितना पहले स्टेप था वो सारा थ्योरीज थी, क्योंकि थ्योरीज भी आपको इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूँ, डोमेन एंड होस्टिंग। अब इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने ऑफलाइन वेबसाइट बनाना सिखाया था, क्या ऑफलाइन वेबसाइट बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बनाने लगे हैं ऑनलाइन वेबसाइट। ऑनलाइन वेबसाइट के लिए हम यहाँ से एक डोमेन एंड होस्टिंग लेंगे। इट्स सिंपल इज दैट, गूगल पे जाना है आपने और यहाँ पे लिखना है पैंथियन डोमेन एंड होस्टिंग। अब पैंथियन बेसिकली मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए दिखाई थी। अब ये एक अच्छी डोमेन एंड होस्टिंग है, ये पैंथियन.io वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इधर चले जाना है। अब यहाँ से हम सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग लेंगे, ठीक है। इधर चले जाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सर्च के साथ आइकन नजर आ रहा होगा माई अकाउंट का, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ना लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
तो टाइम लगा रहा है वैसे, क्योंकि ये एक फ्री सोर्स है डोमेन एंड होस्टिंग का, इस वजह से। मैं भी शायद इंटरनेट का कनेक्शन का इशू आया हुआ है, मैं इंटरनेट चेंज करके चेक कर लेता हूँ कि ये स्लो क्यों जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, आपने यहाँ पे लिखा ना कनेक्ट विद गूगल। मैं ईमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकता हूँ, मैं इस टाइम गूगल के थ्रू कर लेता हूँ। कनेक्ट विद गूगल पे क्लिक किया है, यहाँ से जीमेल आएगी, ऑटो साइन अप हो जाएगा मेरा इसके अंदर। ठीक है, मैं यहाँ से अपनी जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू। और यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मैं ना स्टेप्स लिख देता हूँ ताकि आपको ना आसानी हो इसके अंदर। इसी के आगे मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने डोमेन एंड होस्टिंग जो है ना वो परचेज करनी है। अगर आप परचेज करना चाहो तो आप होस्टिंग ऐसे ले सकते हो, अदरवाइज आप पैंथियन से जाके जो है ना अकाउंट क्रिएट कर लेना फॉर फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन एंड होस्टिंग की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। वापस चलते हैं। सो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। मैं यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन डाल देता हूँ सारी, फिर इन द ब्लैंक्स पाकिस्तान, हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कंटिन्यू। तो सबसे पहले हमारा ये काम है कि आपने जो है ना वो पैंथियन पे जाना है, यहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग रजिस्टर करनी है। अब यहाँ पे हमारी एक वर्क स्पेस बन जाएगी। काइंडली माइक ऑफ कर दें ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो बाकी कैंडिडेट्स को, प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट, मैं दूसरी दफा नहीं कहूँगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। इंटरनेट चेंज कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि मैं ओके, जो मैंने दूसरा इंटरनेट ऑलरेडी कनेक्ट किया, मैं पहला इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, इसी की वजह से इशू आ रहा था। दोबारा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पे इस तरह से लोड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी क्रिएट न्यू साइट। क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या चीज़ है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है, ताकि आपको वर्डप्रेस के भी जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं सब। इसके बारे में बताता हूँ, पहले हम वर्डप्रेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम, जैसे अगर मैं वेब डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखना है वेब डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारी डोमेन क्रिएट हो रही है, क्योंकि एक फ्री डोमेन एंड होस्टिंग वेबसाइट है, इस वजह से ये इस तरह की डोमेन आपको मिलेगी। यहाँ से स्क्रॉल डाउन, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ से जो है ना वो वर्डप्रेस के लिए एक छोटी सी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ से हमारा डिप्लॉय वर्डप्रेस जो है ना वो इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम स्टेप्स इधर ही रहने देते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वर्डप्रेस क्या चीज़ है।
यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको वर्डप्रेस। अब सबसे पहले ना मैं आपको वेबसाइट के थोड़े से कौन सा, जब तक हमारा ये ओपन हो रहा है मैं यहाँ पे ना बता देता हूँ वेबसाइट के बारे में, फिर बताता हूँ कि वर्डप्रेस। अब वेबसाइट्स जो होती है ना, वेबसाइट्स आपकी ये इंग्लिश लैंग्वेज में तो लिखी हुई है, बट इसके जो बैकएंड पे जो कोडिंग होती है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे अगर आपने किसी वेबसाइट का सोर्स कोड देखा हुआ है तो वो कुछ इस तरह से होता है। एक एक वेबसाइट बनाने, ओके, तो यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फैक्टर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्सटेंशन की हुई है, वो सोर्स कोड नहीं निकालते। वेबसाइट्स आपने नॉर्मली सुना होगा कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है, ये आपने लफ्ज काफ़ी दफ़ा सुने होंगे। जिस तरह से हमारे पास ये वेबसाइट है, ठीक है, इसको राइट क्लिक करके मैं दिखाता हूँ ये किस तरह कोड हुई हुई है। अब ये वेबसाइट है, सिर्फ ये एक पेज बनाने के लिए, ठीक है, ये पूरा पेज जो है ये बनाने के लिए ये इसका कोड हुआ है। अप्रोक्सीमेटली इस वेबसाइट को बनाने के लिए 1400 लाइंस का HTML CSS और jQuery का कोड है, ठीक है। अब वेबसाइट बनाने के लिए तो कोडिंग सीखनी पड़ती है, ये इसमें कोई भी जो है वो छुपी बात नहीं है। लेकिन कोडिंग सीखते ना आपको तकरीबन को 6 से 7 महीने अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं। कोई भी कोडिंग का कोर्स होता है, जिस तरह से ये हमारे एग्जाम्पल के तौर पर वेबसाइट यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, ठीक है, और वेबसाइट बनती ही कोड में है, ये इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। और आपने सीखनी भी है वेबसाइट बनाना विदाउट कोड। तो इसके दरमियान में हम क्या कर रहे हैं, एक वर्डप्रेस जो है ना वो एक CMS प्लेटफॉर्म है। लाइक इसको आप एज एन कर लो कि सिंपल वर्ड्स में यूज कर लो एज एन ट्रांसलेटर, ठीक है। आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, वहां पे आपकी कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। आप वर्डप्रेस को ये बताओगे कि यहाँ पे आपने जो है ना टेक्स्ट रखना है, जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट बनी हुई है ना ये, ठीक है। हम यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा पैनल होता है, हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे हम पिक्चर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे मेन्यू, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेक्स्ट ऐड करने की ऑप्शन होती है। और बैक एंड पे ये जो CMS प्लेटफॉर्म है ये इसकी कोडिंग करता रहता है, ठीक है। इट्स द फॉर्म ऑफ वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस ईजी है, विदाउट कोडिंग नॉलेज आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि वेबसाइट इज वर्डप्रेस इज लाइक ए ट्रांसलेटर और CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि जिसके अंदर आप विदाउट कोडिंग नॉलेज एक वेबसाइट बना सकते हो। क्योंकि वेबसाइट में क्या है, इंग्लिश लेटर्स हैं और वीडियो फॉर्म में टेक्सचर है, और साथ ही साथ कंटेंट ही है ना, जिसमें वीडियो और ग्राफिकल कंटेंट है। यहाँ तक क्लियर कि वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस CMS प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर विदाउट कोडिंग नॉलेज आप एक वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आगे चलें। ओके, सो हमारा यहाँ पे जो है ना, आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो अभी तो फिलहाल हमने क्या किया, पैंथियन पे अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ पे वर्डप्रेस की ऑप्शन आ रही थी सेटअप करनी, हमने वहाँ पे वर्डप्रेस डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। विजिट पैंथियन डैशबोर्ड। सेकंड स्टेप हमारा क्या था इसके ऊपर, दोबारा हम चले जाते हैं। हमारा यहाँ पे जो सेकंड स्टेप था, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट है, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप करोगे तो आप एक वेबसाइट बना सकते हो। सेकंड स्टेप जो हमारा था वो था यहाँ पे, यहाँ पे ऐड वर्डप्रेस। जब आप पैंथियन के ऊपर डैशबोर्ड में जाएंगे वहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी ऐड वर्डप्रेस का, जिसको डिप्लॉय वर्डप्रेस भी कहा गया। ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जब आप वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, वर्डप्रेस हमने ऐड किया CMS प्लेटफॉर्म के अंदर, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी ना, विजिट साइट डेवलपमेंट, साइट एडमिन पे आपने क्लिक करना है। जब आप साइट एडमिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। अब जो हमारा थर्ड है वो है इंस्टॉल वर्डप्रेस। थर्ड स्टेप हमारा है, ठीक है, ऐड साइट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। सो हमारा आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रही साइट टाइटल, जिस तरह से मैं वेबडू सोल्यूशन की अगर वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेबडू सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे मैं यूजर नेम रखूंगा, फिलहाल एक जो है ये डेमो वेबसाइट है तो मैं इसका यहाँ पे 1 2 3 4 5 पासवर्ड रखूंगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। कंफर्म वीक पासवर्ड, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल मेंशन करूंगा, स्क्रॉल डाउन और इंस्टॉल वर्डप्रेस। इंस्टॉल वर्डप्रेस कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है,
लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे अभी जो हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया था वो देना। तो यहाँ तक हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। विद इन 3 स्टेप्स हमने क्या किया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। अब स्टेप नंबर 4 है, अब अपने इसके अंदर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल थीम। थीम कौन सी यूज करेंगे, एस्ट्रा एंड प्लगइन। प्लगइन हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, स्टार्टर, ठीक है। अब ये थीम और प्लगइन्स होते क्या है, थीम बेसिकली कहते हैं लेआउट को। आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से कलर स्कीम है, ठीक है। जिस तरह से मेरी वेबसाइट है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के अंदर आप देखोगे ना, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक कलर ज्यादा यूज हुआ है, तो इसको कहा जाता है थीम। वेबसाइट के लेआउट में हम कौन कौन से कलर्स यूज कर रहे हैं, और वेबसाइट के अंदर इसकी सेटिंग्स जो होती हैं, प्राइमरी सेटिंग्स की, इसकी हेडलाइन की सेटिंग क्या है, H2 टैग या H3 टैग है, तो इसके अंदर जितनी भी सेटिंग्स होती है ना, डिस्प्ले लेआउट की बात कर रहा हूँ, उसको कहा जाता है थीम। प्लगइन्स, प्लगइन्स कहा जाता है फंक्शनैलिटीज को। एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से आप ओपन कर लो यहाँ पे दराज को, जैसे इसके आपने इसकी जो है ना वो फंक्शन समझते हैं, बाकी इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो थ्योरी में आ जाएगा। अब लेट्स सपोज जिस तरह से दराज की वेबसाइट है, दराज की वेबसाइट के अंदर ऑरेंज कलर, व्हाइट, ये ज्यादा कलर यूज किया, तो इसका मतलब इसका जो थीम कलर था वो ऑरेंज और व्हाइट है। इट सिंपल इज दैट, यहाँ पे इसकी जो जिस तरह से ये वेबसाइट मुझे प्रेजेंट हो रही है एज अ व्यूअर, यहाँ पे इसका जो लेआउट्स हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है थीम। सेकेंड थिंग, प्लगइन। प्लगइन कहा जाता है फंक्शनैलिटीज। आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो फंक्शंस ऐड करते हो ना, उसको कहा जाता है प्लगइन्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर फंक्शंस ऐड। जैसे अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूं तो इसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब कि यहाँ पे इसी प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, इसी की सारी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट ओपन करूंगा वो दूसरे प्रोडक्ट की आएगी, और रन टाइम पे अगर बैक एंड पे इस स्टोर को जो रन कर रहा है वहां पे वो प्राइस चेंज करता है, यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये सारी होती हैं फंक्शनैलिटीज, ठीक है। और वर्डप्रेस में इसको कहा जाता है प्लगइन्स। प्लगइन्स के थ्रू हम वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड। अब सिंपल इज थीम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। वर्डप्रेस लॉगिन कर लिया, आपने चले जाना है यहाँ पे अपीयरेंस में, थीम के अंदर अपीयरेंस एंड थीम में जाएंगे, यहाँ पे आपको थीम्स मिल जाएंगी। ऐड न्यू थीम पे जाना है, और बिल्कुल ये 4th नंबर या 3rd नंबर पे आपको मिल जाएगा एस्ट्रा, ये 4th नंबर पे आ रहा होगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये भी कंपैटिबल है, या अगर आप ये हेलो एलिमेंट्री थीम यूज कर लोगे ये भी कंपैटिबल है। अभी फिलहाल मैंने एक्स्ट्रा किया, एक्टिवेट कर लेना है इसको। थीम मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, प्लगइन। प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, अपीयरेंस से नीचे ही अगर आप देखोगे ना, वहां पे आपको प्लगइन्स का सेक्शन मिलेगा, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन्स में जाएंगे, वहां पे आपने सर्च करना है स्टार्टर, यहां पे आपने सर्च करना है स्टार्टर। तो यहां से आपको जो है ना ये सेकंड प्लगइन मिलेगा, स्टार्टर टेम्पलेट्स, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा आपने इसको कर लेना है एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट होगा इट्स काइंड ऑफ विजिट ओपन हो जाएगा। किसी का नहीं होता तो वो प्लगइन्स में जाके उसको ओपन कर सकता है। अगर किसी का यहाँ पे विजिट से मुराद ये कि स्टेप बाय स्टेप करके इंफॉर्मेशन, अगर किसी की ओपन नहीं होती तो अपीयरेंस में यहाँ पे लिखा आ जाएगा नीचे स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, ये थोड़ी सी स्लो होगा, ये वर्डप्रेस थोड़ा सा स्लो होगा एज कंपेयर टू एक पेड डोमेन एंड होस्टिंग का, क्योंकि ये फ्री डोमेन एंड होस्टिंग है। ये फ्री डोमेन एंड होस्टिंग जितनी भी होती हैं वो सारी स्लो ही होती हैं। बट अगर आप खरीदते हो जैसा होस्टिंग से डोमेन एंड होस्टिंग, तो उसके सर्वर्स अच्छे होते हैं, तो वहां से आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वेबसाइट का। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, एआई वेबसाइट बिल्डर, क्लासिक टेम्पलेट। प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने क्लासिक टेम्पलेट्स के ऊपर काफी लेक्चर्स दिए। आज की क्लास के अंदर मैं यहाँ पे एआई वेबसाइट बिल्डर के ऊपर दूंगा। बिल्ड विद एआई करेंगे, बिल एआई पे क्लिक करती हैं तो हमें यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, गेट स्टार्टेड इट्स फ्री, इस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपके पास है ना जिप WP का अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना जिप WP का, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि क्रिएट अकाउंट ऑफ जिप WP। अब जिप WP एक थर्ड पार्टी ऐप है, एप्लीकेशन है, जो वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट होकर आपको एक विद इन 1 क्लिक वेबसाइट डेवलप कर देती है। साइन अप विद गूगल कर लेना है। मैं यहाँ से गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू।
कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से ना आपके पास आ जाएगा विजिट सा। अभी यहाँ पे ये कि आप यहाँ पे जो है ना सब्सक्रिप्शन परचेज करें। सब्सक्रिप्शन परचेज करने की जरूरत नहीं है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्राई फ्री प्लान। ट्राई फ्री प्लान पे क्लिक करना है आपने, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना आपने। अब यहाँ पे मैं वेबसाइट का नेम मेंशन कर देता हूँ, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ वेबडू सॉल्यूशंस की एक बिजनेस वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेबडू सॉल्यूशंस टाइप फॉर वेबसाइट, क्योंकि ये एक एजेंसी वेबसाइट है तो मैं एजेंसी सेलेक्ट करूंगा। वेबसाइट विल बी इन, मैं फिलहाल इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट किया, बस आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से मुझे बताना पड़ेगा कि वेबडू सॉल्यूशन की वेबसाइट किस तरह की वेबसाइट। अगर आपको स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती वेबडू सॉल्यूशन या किसी भी एजेंसी वेबसाइट की, तो आप चैट जीपीटी की भी यहाँ पे हेल्प आउट ले सकते हैं। चैट जीपीटी ओपन करें, जैसा मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और मैं चैट जीपीटी कहूंगा कि आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन Webdo Solutions, so kindly give me a prompt। चैट जीपीटी ओपन हो रहा है, माइट भी शायद वेबसाइट वर्क नहीं कर रही इसकी। परप्लेक्सिटी ओपन कर लेते हैं। अगर किसी का चैट जीपीटी ओपन नहीं होता तो वो परप्लेक्सिटी भी यूज कर सकता है। ओके सॉरी, मेरा बेसिकली यहाँ पे वीपीएन ऑन था, इस वजह से ये दोनों प्लेटफॉर्म नहीं चल रहे थे। ओके सो हमारा यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन हो गया है। न्यू चैट पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम ऐसे कहते हैं कि आई एम क्रिएटिंग Webdo Solutions website with AI Builder। We are providing website development services, उसके अलावा SEO, उसके अलावा यहाँ पे कर लेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे हम कर लेंगे मोबाइल एप्स, और यहाँ पे हम कर लेंगे डिजिटल मार्केटिंग। राइट प्रॉम्प्ट फॉर AI बिल्डर, तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा ये, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा मेक इट शॉर्टर। ये बहुत लंबी प्रॉम्प्ट है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। चैट जीपीटी आपको काफ़ी वर्ड्स की प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्टर कर देते हैं। ये इसको मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी पेस्ट, कॉपी कर लेंगे इसको हम यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे अपने AI बिल्डर के अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये लिखा ना इम्प्रूव यूजिंग AI, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा और अपने AI बिल्डर के मुताबिक रिफ्रेश कर देगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल्स ऐड करनी है, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल नंबर और एड्रेस मेंशन, एड्रेस मैं वेबडू सॉल्यूशंस का ही मेंशन कर देता हूँ। ये एड्रेस वेबडू सॉल्यूशंस, कॉपी पेस्ट। सोशल मीडिया भी हम यहाँ से एडअप कर सकते हैं, जैसे मैं फेसबुक का अकाउंट, इंस्टाग्राम का, ट्विटर, लिंक्डइन सारे अकाउंट एडअप कर सकता हूँ। यहाँ से मैं फेसबुक अकाउंट भी ले लेता हूँ। वैसे आप फेसबुक अपने पेज का लिंक भी एडअप कर सकते हैं अपनी कंपनी का। एनीवे यहाँ पे आप सारे सोशल मीडिया साइन अप कर सकते हैं ऐड पे क्लिक करके। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको कहेगा कौन कौन सी इमेजेस आपने एडअप करनी है इसके अंदर। यहाँ से आप सिलेक्टिव इमेजेस एडअप कर लीजिएगा अपनी वेबसाइट के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू दिस सजेशन वो एडअप कर लेगा अपने पास। अभी फिलहाल कुछ सिलेक्टिव इमेजेस में ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें वेबसाइट का डिज़ाइन दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट इस डिज़ाइन में बन रही है। यहाँ से हम डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे एंड बूम हमारी वेबसाइट सारी बन जाएगी। तो इस तरह से ज़्यादातर लोग AI के थ्रू वेबसाइट बनाते होते हैं। अब जिस तरह से मैंने क्लास स्टार्ट करते ही एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट थी कि कस्टम वेबसाइट अगर हम क्लाइंट के, जिस तरह मैंने अक्सर कस्टम वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं, तो वो किस तरह से बनानी है उसके लिए आपको कंप्लीट कोर्स सीखना पड़ता है वर्डप्रेस का। ठीक है, एक लेक्चर में तो मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि AI के थ्रू वेबसाइट किस तरह से बनती है, बट अगर क्लाइंट आपको कहे कि यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक सेक्शन चाहिए, ये ऐड करो,
या इस सेक्शन को रिमूव करो, पिक्चर्स ऐड करो, यहाँ पे मेरी अपनी मर्जी की पिक्चर ऐड करो, तो उसके लिए तो ज़ाहिर बात है आपको सारा प्लेटफॉर्म सीखना ही पड़ेगा। ये जितने भी आज से पहले मैंने आपको दिखाई है ना सक्सेस स्टोरीज, वो सारे वो बंदे हैं जिनको अच्छा खासा टाइम लगा हुआ है वेबसाइट बनाने सीखने में। उन्होंने कंप्लीट जो है वो सीखा हुआ है किस तरह से वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। तो उसने जनरेट तो कर दी है डिज़ाइन, बट एक चीज़ इसके अंदर कमी आ रही है कि ये इमेजेस फेच नहीं कर रहा। आप बैक जाते हैं, बैक जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इसने इमेजेस फेच किए हैं कि नहीं। इमेजेस सिलेक्टेड है, किसका माइक ऑन है? इमेजेस सिलेक्टेड थी, माइट भी शायद वो उसने फैच ना की हो। दोबारा बैक जाके इमेजेस को मेक श्योर करना कि वो सिलेक्टेड ही हो। यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है? देखो यहाँ हमने 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट वेबसाइट बना ली हुई है। यहाँ पे हमने वेबसाइट का डिज़ाइन ही अभी सिलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारी इमेजेस फेच होने लग गई हैं। सो जिस तरह से हमें यहाँ पे ये एक डिज़ाइन है जिसके अंदर इमेजेस फेच हुई हैं, यहाँ पे हमारे पास ये है वेबसाइट जिसके अंदर सारी इमेजेस फेच हुई हैं। ये वेबसाइट है, ये है। उसने कुछ ही इमेजेस फेच की हैं, बाकी नहीं की। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अब ये इतना स्लो पता क्यों चल रहा है? क्योंकि ये एक फ्री डोमेन है, होस्टिंग के ऊपर बना हुआ है, सर इसी अगर वजह से। आपसे ऑन या हम सीखना चाहें तो फिजिकल क्लासेस भी होती हैं मेरी। सीख सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स फिजिकल क्लासेस होती हैं। ठीक है, जिस तरह पहले को मेरा नया बैच स्टार्ट होगा फिजिकल क्लासेस में। बाकी अभी तो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस के बैच सर अगर चल रहे आपसे हैं। ऑन कैम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, फिजिकल इंस्टीट्यूट बना हुआ है मेरा यहाँ पे लाहौर में। भी माइक ऑफ किया हुआ है, कोई ना बोले। ओके, सो यहाँ पे इमेजेस, अगर इमेजेस फेच नहीं हो रही हो तो बैक जाके मेक श्योर करना है कि सारी इमेजेस फेच होनी चाहिए। माइट भी शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है, या तो होस्टिंग ही इतनी स्लो है कि वो इमेजेस को पिक नहीं कर रही सही सर तरीके से। किस जगह पे प्रॉपर्ली यू आर ऑफलाइन। सर किस जगह बनाया है? लाहौर में गूगल पर टाइप करेंगे ना वेब सॉल्यूशंस, यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, लाइव लोकेशन मिल जाएगी गूगल के ऊपर। सर क्या मैं इसका रिकॉर्डेड लिंक मिल जाएगा? रिकॉर्डेड में अपलोड करता रहता हूँ गूगल व्हाट्सएप के में ऊपर। शेयर कर दें। गूगल के, मैं यूट्यूब के ऊपर सारे लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूँ। जितने भी फ्री वाले लेक्चर्स होते हैं ना, ओरिएंटेशन क्लासेस वाले, वो मैं लेक्चर्स अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। बाकी जो पेड लेक्चर्स होते हैं ना, वो LMS के ऊपर मेरे अपलोड होते ठीक, अपलोड हो जाएगी। चैनल किस नाम से सर आपका? हैं, वेब सॉल्यूशंस के सर नाम से। चैनल किस नेम से? वेब सॉल्यूशंस। सर ये कब तक अपलोड हो जाएगा लेक्चर? सुबह अपलोड होगा। सुबह भी अपलोड होगा, अभी नहीं अपलोड होगा। एनीवे अभी हम डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेजेस अभी काफ़ी ज़्यादा उसने फैच कर ली हुई हैं, तो हम यहाँ से डिज़ाइन देखते हैं। जिस तरह से ये डिज़ाइन कुछ अच्छा लग रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। बनाना इस कोर्स में शामिल है, मुझे आवाज़ नहीं आई सर। चलो कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेक करेंगे हमारे अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे वेब सॉल्यूशन का लोगो अपलोड करना है, अपलोड्स में जाना है, सेलेक्ट फाइल्स, और यहाँ से मैंने इसका लोगो अपलोड कर देना है वेबसाइट का। लोगो पोर्टफोलियो,
इंटरनेट का इशू आ रहा है या तो डोमेन होस्टिंग स्लो है थोड़ी सी। सिलेक्ट कर लेना तो मेरा लोगो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ये लोगो आ गया। शो टाइटल को मैं ऑफ कर दूंगा। अब मेरा लोगो है ब्लू कलर के अंदर, तो मैं ब्लू कलर की स्कीम को सिलेक्ट करूंगा तो सारी वेबसाइट की कलर स्कीम ब्लू के अंदर हो जाएगी। लोगों की विड्थ जो है वो मैं यहाँ से अपनी मर्जी से रख सकता हूँ, जैसा इतने की विड्थ ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने कंटिन्यू स्टार्ट बिल्डिंग माई साइट एंड वेबसाइट बननी तैयार हो चुकी हमारी। ये हमारी वेबसाइट बना रहा है अब एआई बिल्डर। सो जब तक हमारी वेबसाइट बन रही है तब तक हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस हैं किसी के? बाकी कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स ऑलरेडी आप सबके पास है, ठीक है। जिस ग्रुप जिस नंबर सर से मेरा आप क्वेश्चन है, जी जी पूछिए। मैंने सर पहले क्वेश्चन किया है, मुझे शायद आपने आंसर किया है, मुझे आवाज नहीं आई। मैंने कहा था सर कस्टम वेबसाइट का इस कोर्स में शामिल है सर के हेडर बिल्कुल। फुटर और डिजाइनिंग हम अपनी कस्टम करना चाह रहे हैं। इसके अंदर मैंने बेसिकली कस्टम वेबसाइट बनाना, जिसको हम कहते हैं स्क्रैच से वेबसाइट बनाना, एक एक एलिमेंट जी के थ्रू वेबसाइट बनाई जाती है। जी होम पेज अलहदा बनता है, उसका हीरो सेक्शन हो गया, सर्विस सेक्शन हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, जी जितने भी सेक्शन है स्क्रैच से वेबसाइट बनाना भी सिखाया जाता है। और फिर बने बनाए टेम्पलेट्स को एडिट किस तरह से किया जाता है, ये भी चीज़ इंक्लूड होती है। अब वो मेरे ख्याल ऑलरेडी आप सबके पास ये लिंक होगा। जब आपने कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन ली थी तो आप सबको ये वाला लिंक प्रोवाइड किया गया था जिसके अंदर सारे कोर्स की डिटेल थी। आप दोबारा जाके रीचेक भी कर सकते हैं वेब डिस्ट्रीब्यूशंस का ये वाला लिंक, जिसके अंदर ये 4 मंथ्स का कोर्स है, जिसके अंदर मैं तकरीबन कुछ 7 मॉड्यूल्स फ्रीलांसिंग के करवा रहा हूँ, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। इसके साथ साथ जितने प्रीमियम थीम्स, ये प्लगइन्स, सर एआई मेरे टूल्स पास होते नहीं हैं, है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा दोबारा ग्रुप में। ठीक है। अच्छा सर, इसमें ACF प्रो और CPT कस्टम पोस्ट टाइप भी इंक्लूड है? प्लगइन का यूज करना, किस तरह इसको यूज करते हैं? ओके, सो इसके अंदर ये वाला इंक्लूड नहीं है। अब इसके अंदर लाइफ टाइम मेंटोरशिप है। अगर आप इस पे काम कर रहे हैं कस्टम जो है ना पोस्ट टाइप के जी ऊपर, ठीक है, तो आप लाइव क्लासेस जी में आके मेरे से कंप्लीट सीख सकते हैं, क्योंकि मेरी हर दूसरे दिन लाइव क्लास होती है। अभी कोर्स का मॉड्यूल पता है किस तरह से मैं दिखाता हूँ। अब इसके अंदर स्टूडेंट जितना एडवांस और एक्सपर्ट लेवल पे जाता जाएगा ना, मैं उतना ही एडवांस लेवल सिखाता जाऊंगा। मेन मकसद इसके अंदर चलो इंटर्नशिप का है, मेंटोरशिप का है। अब जिस तरह से अब मैं आपको ना थोड़ी सी कोर्स की इन्फॉर्मेशन दे दूं, तब तक हमारी वेबसाइट भी बिल्डअप जी हो जाएगी। आपको ना कोर्स का सिनेरियो पता लग जाएगा, ये कोर्स वर्क कौन किस तरह से करे और ये बाकी कोर्सेज से किस तरह से मुख्तलिफ है। अब ये 4 मंथ्स जी का कोर्स है जिसके अंदर मैं 7 स्किल सिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। अब कैंडिडेट का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर अब एक स्किल के ऊपर फोकस करें, हम इतने स्किल्स को तो सीख ही नहीं सकेंगे, हम जो है ना वो जी पजल हो जाएंगे सारे स्किल्स के अंदर। मैं स्टूडेंट से जी कहता हूं कि ये स्किल्स एक फ्रीलांसर सीखता ही सीखता है। अगर आप अपने क्लाइंट को ऐसे क्लाइंट्स लेना चाह रहे हैं जो आपके पक्के क्लाइंट्स बने और सालों साल चले, तो आपको ये स्किल्स सीखना ही पड़ते हैं। अब एक क्लाइंट जो होता है ना वो बिजनेसमैन ही होता है जो बेसिकली अपनी वेबसाइट बनवाता है, ठीक है। अब ज्यादातर लोग जी सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल सीखते हैं। अब क्लाइंट आता है, आपसे वेबसाइट बनाता है और चले जाता है, जी वो सस्टेन नहीं रहता आपके पास। फिर जब उसको वेबसाइट में कोई इश्यूज आते हैं फिर आपको कांटेक्ट करता है। मैं स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ कि आप अपने क्लाइंट को ना पक्का क्लाइंट बनाओ। जिस तरह से अगर आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लाइंट आ रहा है ना, ठीक है, उसको उसकी वेबसाइट बनाओ, साथ ही साथ उसको अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल्स के बारे में बताओ, ये वाला, ठीक है। और साथ ही साथ एसईओ का, एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसे स्किल हैं जिसके अंदर आपका क्लाइंट रिपीटेड होता है। इसके अंदर क्लाइंट आपको अगर 1 महीने अच्छा रिस्पॉन्स आया आपकी सर्विस लेके, वो अगले महीने दोबारा करवाता है। जैसा सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने उसकी एड्स रन की हैं, उसका आपको बिजनेस रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो सारी बात है अगले महीने भी आपसे काम करवाएगा। इससे क्या होगा कि आपका एक पक्के क्लाइंट्स की लिस्ट बनती जाएगी। दैट फिर आप उस लिस्ट में जो है ना अपने फिर एम्प्लॉयज हायर करते हैं और फिर एक सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप होता है। सॉफ्टवेयर हाउसेस पक्के क्लाइंट्स की बुनियाद पे ही डेवलप किए जाते हैं, वरना अच्छा सर, ज्यादातर लोग फ्रीलांसर रह जाते हैं। इसमें सर HTML CSS बेसिक्स, यानी जिस नहीं, तरह वर्डप्रेस में कहीं पर जरूरत होती है वहां पर थोड़ा हाउ नो दिया जाएगा सर? अगर आप मेरे से लाइव क्लासेस में पूछ रहे हैं तो मैं लास्ट में बताता हूँ। अब लाइव क्लासेस में ये मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूँ, कोर्स का ठीक है मॉड्यूल पता है किस तरह है? मैं बताता हूँ। अब जी ये 4 डेज, अब यहाँ पे ना 4 डेज अ वीक लेक्चर होते हैं, मंडे से थर्सडे तक।
ये जो आपके पास लेक्चर्स है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, अब ये सारे रिकॉर्डिंग सेशन है मेरे। अब आप कहेंगे सर रिकॉर्डिंग सेशन हम तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। आपके पास कोर्स करने का फायदा क्या है? 4 days अ वीक जो होते हैं ना वो रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, और 3 हफ्ते में ना लाइव सेशंस होते हैं। अब जो लाइव सेशंस होते हैं ना वो होते हैं Q&A सेशन। Q&A सेशन से मुराद ये होता है क्वेश्चन आंसरिंग सेशन। अब लेट्स सपोज आपने आज लेक्चर ले लिया LMS के ऊपर, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सेशन था, उसके अंदर जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ आपने उस तरह परफॉर्म किया, आपके पास कई तरह के एरर्स फेस होंगे। लेट्स सपोज जैसा से आज मैंने वेबसाइट बनाना सिखाया ना आपको, आप अभी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करोगे आपको 100 तरह के एरर नजर आएंगे। अब 100 तरह के एरर्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए मेंटोरशिप तो चाहिए होती है ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए लाइव सेशन होता है। मतलब कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके दरमियान कोई एरर आ गया, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7:30 to 8:30 मेरी Q&A सेशन क्लास होती है। मेरे पास सारे कैंडिडेट्स आते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेकर, अपनी स्क्रीन विजिबल करते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने की हुई है, अपनी स्क्रीन विजिबल करते हैं, सर हमारे पास ये इशू आ रहा है, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ, उनको इशू रन टाइम पे रिजॉल्व किए जाते हैं। अब जो लाइव क्लासेज है ना वो चलती हैं लाइफ टाइम तक। अब लाइफ टाइम का मतलब क्या है? लाइफ टाइम का मतलब ये है कि मेरा जो ये वाला ग्रुप है ना, अभी तो आप जिस ग्रुप के अंदर ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं उसके अंदर सिर्फ मैं ही क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर हर दूसरे दिन मैं अपने स्टूडेंट के साथ गूगल मीट का लिंक शेयर किया जाता है ये, ठीक है। इसके अंदर मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो फर्स्ट सेशन के बैच हैं, और वो भी स्टूडेंट्स हैं जो करंट सेशन के बैच है। इसके अंदर हर दूसरे दिन मैं ऑनलाइन जाता हूँ। हर दूसरे दिन ऑनलाइन जाने का मकसद ये है कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, नए स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। अब पुराने स्टूडेंट अगर वर्डप्रेस या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको एडवांस लेवल पे करना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो यूट्यूब या कहीं से या मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन आंसर तो वो इधर ही रिजॉल्व किए जाते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। और ये जो आपके पास रिकॉर्डिंग सेशंस है ना, अब रिकॉर्डिंग सेशन रखने का मकसद क्या है? मैं लाइव भी तो करवा सकता हूँ। लाइव, सिर्फ लाइव क्लासेस इस वजह से नहीं करवाई जा रही क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स को ना ये इश्यूज आते हैं, कहीं भी कोर्स कर रहे होते हैं ना, वो कोर्स के दरमियान ना कहीं भी गैप आ जाता है ना, आपके पास शादी आ जाती है या कोई और इवेंट आ जाता है, फिर आपको अगली क्लासेस समझ नहीं आती। ऐसे ही होता है कि अगर आपने कोर्स के अंदर के 2 या 3 दिन का गैप ले लिया, उसके दरमियान जो चीज़ें प्रोसेस हुई हैं आपको अगले लेक्चर समझ नहीं आते, फिर आपको अगले सारे कोर्सेज में काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। मेनली स्टूडेंट्स को ये इश्यूज आते हैं, इसी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग सेशंस रखी हुई हैं कि अगर आप कहीं पे गैप आ भी गया है तो जहां से आपने छोड़ा वहीं से स्टार्ट करो, और उसके अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं समझने में, या लेक्चर समझ नहीं आया, या लेक्चर परफॉर्म कर रहे हो प्रैक्टिकल बेस पे, वहां पे इश्यूज आ गया, उनको लाइव क्लासेस में रिजॉल्व किया जाता है। ये चीज क्लियर हुई? एनीवन? ओके, सो हमारी यहाँ पे वेबसाइट रेडी हो गई भी है। सी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं एंड यू विल चेक दैट कि हमारी कंप्लीट वेबसाइट बन गई हुई है। ये हमारा होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे अगर अबाउट पेज पे क्लिक करेंगे, अबाउट पेज भी बना हुआ है, ये इसके ऊपर सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। मैंने जैसे इसको एडिट पेज पे क्लिक करके इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, पिक्चर्स भी चेंज कर सकता हूँ। अब ये इन डिटेल प्रोसेस किस तरह से चेंज किया जाता है वो कोर्स के अंदर इंक्लूड है। वेबसाइट ये के थ्रू तो बनानी सिखा दिया, लेकिन उसको कोड लेवल पे एडिट किस तरह से किया जाता है वो एक लेक्चर की बात नहीं है, वो एटलीस्ट आपको जो है ना एक महीना तो लगता ही लगता है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। अब यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कर सकता है, फिर मैं क्लास एंड करने लगा। एनीवन हु हैव क्वेश्चंस? क्योंकि 6 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली क्लास बंद हो जाएगी। वीडियो एडिटिंग है सर? वीडियो एडिटिंग नहीं, वीडियो एडिटिंग नहीं मैं करवाता होता। हाँ, कैनवा के थ्रू किस तरह से वीडियो एड्स बनाई जाती हैं और एआई के थ्रू किस तरह से सोशल मीडिया एड्स बनाई जाती हैं वो मैं सिखाता होता हूँ इसके अंदर। चलो ठीक। मतलब कि फिल्मोरा हो गया, उसके अलावा सेकंड हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, इनके ऊपर जो वीडियो एडिटिंग होती है वो नहीं सिखाई जाती। बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हों? थीम्स और प्लगइन सर आप प्रोवाइड करेंगे? मैं तो अपने स्टूडेंट को मैंने कहा हुआ कि आपको किसी भी किस्म का थीम और प्लगइन चाहिए ना, बेशक वो जितना मर्जी पेड है, मुझे बता देना, मैं आपको अरेंज करवा दूंगा। जैसा से अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स ने कहा है मुझे कि सर आप हमें जो है ना वो
प्रोवाइड करें रैंक मैच प्रो और साथ ही साथ जो है ना स्पेक्ट्रा प्रो। ठीक है, वो पेड होंगे या पेड सर होते हैं। जीपीएल होंगे? ज़्यादातर जो होते हैं ना वो आपके पास होते हैं लाइसेंस, और कुछ जो होते हैं वो जीपीएल लाइसेंस होते हैं, क्योंकि जो लाइसेंस अच्छा होते सर। हैं ना वो स्पेसिफिक वेबसाइट का ही होता है। एक दफ़ा लाइसेंस लग गया तो वो जी। दूसरी वेबसाइट पे सेम लाइसेंस नहीं लगता होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इसका स्कोप है वेब डेवलपमेंट का वर्डप्रेस पे? अभी मैंने आपको दिखाया है कि एक फ्रीलांसर एवरेज 1.9 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी कमा रहा है। सर नहीं, वो तो पैसों की बात नहीं है, वो तो लोग 10-10 लाख भी ले लेते हैं वेबसाइट के। लेकिन अभी मैंने फाइवर खोला हुआ है, हाँ, फाइबर तकरीबन पे 1,30,000 से फाइबर ज्यादा वो वर्डप्रेस पे है। अभी मैंने आपको एक चीज़ दिखाई कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं आज गिग बनाऊंगा, आज मेरी गिग रैंक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको एटलीस्ट 4 से 5 मंथ्स लग जाते हैं पहला ऑर्डर आने में। ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसी वजह से मल्टी फ्रीलांसिंग स्किल सिखा रहा हूँ। एक क्लाइंट पकड़ो, बेशक मेरे मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स जो पकड़ते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में पकड़ते हैं, फिर उन्हीं क्लाइंट्स को अपनी बाकी सर्विसेज देते हैं, जिससे उनका क्लाइंट पक्का हो जाता है। मेरे पास कई सक्सेस स्टोरीज तो आप पड़ी हुई पूरी हैं, वेबसाइट बनाना सिखाते हैं वर्डप्रेस पे? इसी वजह से तो कोर्स करवा रहा हूँ। फिर वो अच्छी तरीके से बना लूंगा जैसे प्रोफेशनल बंदे बनाते हैं। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसके अंदर मेरी पेड क्लासेस की इंटर्नशिप्स भी हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब मुझे कोर्स करवाने का बेनिफिट पता क्या होता है? मुझे एक ऐसे फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं जो कम पैसों में काम कर सकते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एसईओ के काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए होते हैं, ब्लॉगिंग के, उसके अलावा आर्टिकल राइटिंग के। अब मुझे पता है कि मेरे पास मेरा स्टूडेंट है, अगर मैं भाई से 1,000 रुपया एक बंदा ले रहा है पर आर्टिकल लिखने का, तो मैं अगर अपने स्टूडेंट को 500 रुपया भी दूंगा ना, वो आर्टिकल लिख देगा। ठीक है, तो मुझे इस तरह वर्कर्स मिल जाते हैं। और स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होता है? उसको मार्केट लेवल पे काम करना आ जाता है। इस वजह से मैं कोर्सेज करवाता हूँ, तो कि मुझे मेरे पास टीम की कमी नहीं होती, सही। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स पूछते होते हैं कि आपके पास इतनी टीम क्वांटिटी है कि आप हमारा काम कर लोगे, तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे पास टीम क्वांटिटी। और इससे मेरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होता है, उनका पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है। मतलब कि प्रोजेक्ट्स मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, अपने क्लाइंट्स पे भी वो काम करते होते हैं। सही। सर ऑल इन वन एसईओ मिलेगा सर प्लगइन? मिल जाएगा। ऑल इन, जी जी, ऑल इन वन एसईओ प्लगइन मिल जाएगा आपको। और एलिमेंटर प्रो भी मिल जाएगा सर? एलिमेंटर प्रो भी मेरे पास अवेलेबल होता है, ऑल इन वन भी होता है, वर्डफेंस भी होता है। उसके अलावा जितने पेड प्लगइन्स होते हैं मेरे पास अवेलेबल, मेरे जो भी प्लगइन होता है ना मैं खरीदता रहता हूँ, वो मैं डायरेक्टरी में सेव करता रहता हूँ। और वो डायरेक्टरी की लिस्ट की जो फाइल की एक्सेस होती है ना, वो मेरे स्टूडेंट्स के पास भी होती है। और सिक्योरिटी के लिए सर कौन सा प्लगइन यूज करना चाहिए? वर्डफेंस सिक्योरिटी प्लगइन। ठीक है, वो भी प्रोवाइड करेंगे सर आप? सारे प्लगइन्स प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ बस नाम बताओ, प्लगइन मिल जाएगा आपको। ये सारे सर सब्सक्रिप्शन वाले होंगे या जीपीएल होंगे? मैंने बताया ना, कुछ प्लगइन्स जो होते हैं वो जीपीएल वाले होते हैं और कुछ सब्सक्रिप्शन वाले होते हैं। जो जो मैंने आपको कहा ऑल इन वन एसईओ और वर्ड फ्रेंड्स, ये मैं अपनी डायरेक्टरी में देख के बताऊंगा कि वो जीपीएल है कि सब्सक्रिप्शन वाला है। ठीक है सर, शुक्रिया। बाकी कैंडिडेट्स, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है,